अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़रा सोचें, आप सिर्फ 5 मिनट निकाल कर घर बैठे एआई टूल को यूज़ करते हुए एक ब्लॉग लिखें, फिर उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें और उससे अर्निंग करें। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में एक प्रॉम्प्ट देके किसी भी टॉपिक पर ब्लॉग लिखवा सकते हैं और ब्लॉग लिखवाने के बाद उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग जो बेसिक्स होती हैं जो मैं आपको सिखाऊंगा, वो करके आपने उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना है और उससे फिर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये सवाल आएगा कि स्टार्टिंग में हमारे पास वेबसाइट बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होती, यानी उसके लिए होस्टिंग, डोमेन और दीगर चीज़ें जो वो परचेज करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए जाहिर सी बात है पैसे होने चाहिए। लेकिन इसके लिए भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको मेथड बताऊँगा इसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वेबसाइट बनेगी और इंशाल्लाह पूरे प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि वो वेबसाइट मोनेटाइज भी होगी। अगर आप वाकई ही घर बैठे ऑनलाइन कोई ना कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट का काम है। आपने 5 मिनट में एआई से ब्लॉग लिखवाना है और उसको अपलोड करेंगे और कुछ ही दिनों में आपकी जो वेबसाइट होगी वो मोनेटाइज भी हो जाएगी और उससे आप अर्निंग करने लग जाएंगे। देखें, इसमें सबसे पहले तो आपको टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ेगा। टॉपिक कौन सा सिलेक्ट करना है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप सेम टॉपिक भी ब्लॉग के लिए रख सकते हैं, लेकिन अगर आपका यूट्यूब चैनल नहीं है, आप वैसे ब्लॉगिंग शुरू करना चाहते हैं, तो इसका मसला भी हल हो चुका है। आपने चैट जीपीटी पे जाना है और उससे पूछ लेना है कि 2025 में ब्लॉगिंग के लिए जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं। वो आपको लिस्ट दे देगा, उनमें से जो आपको इजी लगे वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। या फिर आप डायरेक्ट गूगल पे जाके भी लिख सकते हैं कि कौन से टॉपिक्स जो हैं वो ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं। टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद देखिए, दूसरा काम है वेबसाइट बनाना। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ब्लॉग लिखेंगे कैसे, ताकि आपको ब्लॉग लिखने आ जाए। उसके बाद आखिर पे हम जो प्रैक्टिकल काम है, वेबसाइट कैसे बनानी है, उसको अपलोड कैसे करना है, वो स्क्रीन पे चल के सीखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लॉग लिखना कैसे है। उसके लिए आपको एक एआई टूल की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है चैट जीपीटी। आप लोग इससे बखूबी वाकिफ होंगे क्योंकि बहुत अरसे से ये जो एआई टूल है वो काम कर रहा है। जस्ट प्ले स्टोर पे जाएंगे और उसको वहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे चैट जीपीटी को। उसके बाद आपने उसको लॉगिन कर लेना है और वहाँ पे आपने ओपन कर लेना है। वहाँ पे आकर आपने एक प्रॉम्प्ट देनी है जिस पर आप ब्लॉग लिखना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखें, आप उर्दू में भी प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे, जैसे आपको अच्छा लगे। फॉर एग्जांपल, कोई आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है, उस पर ब्लॉग लिखवाना है, तो सबसे पहले चैट जीपीटी को ओपन करेंगे। वहाँ पर जाके आपने जो आपका टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उसको बिल्कुल आपको इंग्लिश लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको उर्दू में बताएं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू लिखें। उसके बाद आप उसको बताएं कि मुझे इस टॉपिक पर ब्लॉग चाहिए, तो वो आपको प्रॉपर डिटेल ब्लॉग लिख कर दे देगा। अब यहाँ पे मेन चीज़ आती है कि ब्लॉग को आपने बिल्कुल ऐसे सेम एज इट इज़ जो है वो कॉपी पेस्ट नहीं करना। इससे क्या होता है कि इससे आपको रीयूज कंटेंट आ सकता है या आपकी वेबसाइट मुस्तकबिल में मोनेटाइज नहीं होगी। इसमें आपको करनी होगी एडिटिंग। एडिटिंग से मुराद ये है, जो आपने ब्लॉग लिखवाया है वो आपको प्रॉपर एक ब्लॉग लिख के देगा। सबसे पहली बात यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाली है, वो ये है कि जो आपने ब्लॉग लिखवाना है उसको बताना है कि ये कम से कम 1000 वर्ड्स पर मुश्तमिल होना चाहिए, ताकि इसमें लो क्वालिटी कंटेंट का मसला आपको मुस्तकबिल में जाके ना आए और आपकी जो वेबसाइट है वो जल्दी मोनेटाइज हो जाए। अब इसमें क्या एडिटिंग्स करनी है, कैसे उस ब्लॉग को प्रॉपर तरीके से एडिट करके हमने अपलोड करना है, वो उसकी जो एडिटिंग होगी वो हम स्क्रीन पे चल के सीख लेते हैं। जी फ्रेंड्स, तो अब सीख लेते हैं कि इस ब्लॉग को एडिट कैसे करना है। ये जगह जो ब्लॉग हमने लिखा था ये यहाँ पर चैट जीपीटी में मौजूद है। इस पर आपने क्लिक करके रखना है और यहाँ पे सिलेक्ट टेक्स्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें जनाब, ये जो ब्लॉग है इसको यहाँ से आप सारे को सिलेक्ट कर लें और इसके कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा फिर से इसी तरह चैट जीपीटी में ही आ जाना है और उसके बाद यहाँ पे आकर आपने इसको बताना है कि इसको इंसानी अंदाज में कर दो। इंसानी अंदाज में इसलिए करना है कि ताकि जब हम इसको वेबसाइट पर अपलोड करें तो वो एआई जनरेटेड में ना आ जाए। मतलब इससे ये होता है कि बाज़ औक़ात ब्लॉगर डिटेक्ट कर लेता है कि ये एआई से रिटन है, तो फिर आपकी जो वेबसाइट है वो मोनेटाइज नहीं हो पाती। तो इसलिए आपने, ये बहुत कम होता है, लेकिन अगर आप इसमें एडिटिंग कर दें तो ये बिल्कुल ना होने के बराबर ये चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको बता देना है कि इसे इंसानी अंदाज में कर दो। यहाँ पे मैं कमांड लिखता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ।
ये देखिए जनाब, ये मैंने कमांड लिख दी है, उर्दू में लिखी है, आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। अब जो ब्लॉग हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको सेंड कर देंगे। अब ये देखें वो सेम ब्लॉग जो पहले इसने हमें लिख के दिया उसको हमने यहाँ पे इसको सेंड कर दिया। तो ये देखें जनाब, इसने हमें उस ब्लॉग को इंसानी अंदाज में कर दिया है, ह्यूमनाइज कर दिया है। अब ये जो ब्लॉग होगा इस पर किसी भी तरह का जो AI डिटेक्ट है वो नहीं होगा कि ये AI ने लिखा है, लेकिन इसकी एडिटिंग में कोई और चीज़ें भी कुछ बचती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ वो आपने इसमें क्या मज़ीद एडिटिंग करनी है। यहाँ पे देखें जनाब, मैं नोटपैड में आ चुका हूँ। अब यहाँ पे आपने नोट लिखना है, उसके लिए प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो जो ब्लॉग आपने वहाँ से कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। और ये देखें जनाब, ये ब्लॉग हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। आपने सेम इसी तरह से इसको इधर ला देना है, ठीक है। उसके बाद अब देखें इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने रिमूव करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये 3 डॉट्स जो हैं वो लगे हुए हैं, जो कि ब्लॉगर में इसका जो है ये एक बिल्कुल फ़जूल चीज़ है, तो इसको आपने यहाँ पे रिमूव करना है। और उसके बाद ये देखें नीचे भी इस तरह के कई काफ़ी सारे ये डॉट्स लगे होंगे या लाइंस लगी होंगी, इनको आपने इस तरह से एक एक करके सबको रिमूव कर देना है। अब जो इसमें मज़ीद एडिटिंग करनी है वो ये है कि यहाँ पे देखें सबसे ऊपर जो ब्लॉग का टाइटल लिखा है इसने, ये देखें ये वाला जो हिस्सा है, ये देखें ये टाइटल बिल्कुल बेकार टाइटल है, मतलब ये एक रैंडम उसने टाइटल लिखा है। तो इसको हमने बनाना है सर्चेबल। सर्चेबल कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसको सबसे पहले यहाँ पे कॉपी करें और दोबारा फिर से उस चैट GPT वाली एप्लीकेशन में आ जाएं और यहाँ पे आके जो है वो इस टॉपिक को अपने पेस्ट करना है और इसको बताना है कि ये हमारा टॉपिक है, तो इसके लिए सर्चेबल हमें टाइटल बना कर दो। ये देखें जनाब, मैंने लिख दिया। आप इसको सेंड करते हैं यहाँ पे, तो ये हमें उसके लिए सर्चेबल टाइटल्स काफ़ी सारे दे देगा। जो आपको इसमें बेहतर लगता है या अच्छा लगता है कि ये सबसे बेहतर है, वो आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे सेलेक्ट पे और यहाँ से फॉर एग्जांपल ये जो पहला है ये मुझे अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और दोबारा फिर से नोट वाली एप्लीकेशन में जाके अब यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अब देखें यही टाइटल हमने जो है वो वहाँ पे लगाना है। इसके अलावा एक ब्लॉग में होती है परमा लिंक। परमा लिंक क्या होती है वो जब मैं आपको ब्लॉग अपलोड करना सिखाऊंगा वहाँ पे जाके आपको पता चलेगा, लेकिन वो अभी आपने यहाँ पे काम करके रख लेना है। उसके लिए दोबारा फिर से आप चैट GPT में आएंगे और अपना जो टॉपिक है वो यहाँ पे लिखेंगे और इसके लिए आप लिखेंगे कि इसका परमा लिंक बना दो, ठीक है, तो वो बना देगा। तो ये देखें जनाब, उसने हमें ये जो लिंक है वो बनाकर दे दिया है। ये देखें, इस पर क्लिक करेंगे और ये जो 2 टेक्स्ट आपको नज़र आ रहे हैं हाईलाइटेड, इनमें से कोई भी एक जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले वाला ही सिलेक्ट करता हूँ और उसके लिए जो है वो यहाँ पे ब्लॉग पे लेके आ जाता हूँ। अब ये जो ब्लॉग है इसमें आपने परमा लिंक नहीं डालना, इसके लिए आप अलहदा से जो नोट है वो एक बना कर रखें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको जो है वो मैं सेव कर लेता हूँ और एक नया ब्लॉग बनाता हूँ, एक नोट बनाते हैं और ये देखें परमा लिंक हमने सेव कर लिया। अब बस ये 2 चीज़ें होती हैं जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक थोड़ी बहुत उसमें एडिटिंग करनी है जो कि हमने कर ली है, और दूसरी चीज़ ये परमा लिंक इम्पॉर्टेंट होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब हमने ब्लॉग तैयार कर लिया, उसको एडिट भी कर लिया। अब बारी है उसको ब्लॉगर पे अपलोड करने की। अपलोड करने से पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ कि इसके लिए आपको कुछ इमेजेस चाहिए होती हैं अपने ब्लॉग से रेलिवेंट। वो आप चाहें तो चैट GPT से भी निकलवा सकते हैं, लेकिन इसमें लिमिट्स आ जाती हैं। 3-4 पिक्सेल्स मेरे ख्याल से आप एक दिन में निकलवा सकते हैं। तो इसके लिए आप जेमिनी को यूज़ करें, उससे बनवा सकते हैं, या फिर आप खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो प्रॉपर आपने ब्लॉग का जो थंबनेल है वो भी डिज़ाइन कर लेना है। अब थंबनेल कैसे डिज़ाइन करते हैं वो सेम यूट्यूब वाला ही तरीका होता है। तो आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप वीडियो देख लीजिएगा, आप थंबनेल डिज़ाइन करना भी सीख जाएंगे। अब जो नेक्स्ट काम है वो है हमारा काम कि इसको वेबसाइट पर अपलोड करना है, लेकिन उससे पहले भी हमें वेबसाइट बनानी आनी चाहिए। वेबसाइट बनती कैसे है, तो आइए सीखते हैं। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वक्त मैं क्रोम ब्राउज़र में आ चुका हूँ। आपने भी क्रोम ब्राउज़र में आ जाना है। अगर आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने 3 डॉट्स पे क्लिक करके डेस्कटॉप साइट को अनेबल कर लेना है। तो कुछ इस तरह से जो है वो आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। आपने यहाँ पे जस्ट सिंपली ब्लॉगर लिख कर सर्च करना है। ये देखिए पहले नंबर पर जो वेबसाइट आती है, ये ब्लॉगर का प्लेटफॉर्म है जिसपे हमने वेबसाइट अपनी डिज़ाइन करनी है। यहाँ पे इसको ओपन कर लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस इसका आता है। ये देखिए क्रिएट योर ब्लॉग का ऑप्शन आ रहा है। हमने इस पे क्लिक करना है, क्रिएट योर ब्लॉग वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये जो हमारी जीमेल होगी, जो क्रोम ब्राउज़र पे लॉगिन होगी, वो आ जाएगी। तो इस पे हम जस्ट क्लिक करेंगे
तो ये देखें यहाँ पे पासवर्ड आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे आपने पासवर्ड को एंटर कर देना है। तो ये देखें जनाब कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाता है हमारे पास। यहाँ पे ये देखें ब्लॉग ओपन हो गया, blogger.com वेबसाइट है वो हमारी ओपन हो गई है। अभी हमने यहाँ पे अपना ब्लॉग बनाना है, यानी अपनी वेबसाइट बनानी है। उसके लिए यहाँ पे टाइटल देंगे। अब टाइटल आपको नहीं पता कि क्या देना है, तो उसके लिए आप जो है वो ChatGPT की मदद ले सकते हैं। आपने ChatGPT को भी साथ यहाँ पे ओपन कर लेना। तो यहाँ पे मैं जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ ChatGPT। तो ये देखें जनाब ChatGPT, ये देखें जनाब ये ChatGPT है। आप इससे कह सकते हैं कि मुझे ब्लॉग के लिए टाइटल चाहिए, जो आपकी ब्लॉग का टॉपिक है वो आप यहाँ पे इसको डाल के कह सकते हैं, वो आपको बता देंगे। लेकिन मुझे यहाँ पे चूँकि पता है तो यहाँ पे मैं वही जो है अपना नाम यहाँ पे एंटर करूँगा। बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आपने जो है वो इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अभी ये आपसे एड्रेस मांगेगा कि वेबसाइट आपने बनानी जो है वो किस एड्रेस पे है, तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर ये अवेलेबल हुआ तो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखें वो स्कैन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी ये अवेलेबल नहीं है, पहले से लगा हुआ है। तो इसके आगे अगर हम 168 लिख देते हैं तो ये देखिए जनाब कि ये एड्रेस अवेलेबल है। तो इसको हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये जो है वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले नेम पे ले आएगा। अब डिस्प्ले नेम पे भी आप कोई भी नेम डाल सकते हैं। ये आपको सारी जो हेल्प है वो ChatGPT से मिलती जाएगी। तो चूँकि मैं यहाँ पे ये देखें जनाब ये डिस्प्ले नेम रखना चाहता हूँ ताकि मेरी वेबसाइट पे जो भी बंदा है उसको ये नाम जो है वो उस पे शो हो। तो इसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस तरह से देखेंगे प्रोसेसिंग होगी और आपकी जो वेबसाइट है वो क्रिएट हो जाती है। तो ये देखें जनाब अब आपकी वेबसाइट जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब देखें यहाँ पे नो पोस्ट लिखा है, यानी कोई पोस्ट आपने अभी तक जो है वो अपलोड यहाँ पे नहीं की हुई। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इस तरह से बनती है एक वेबसाइट। अब आपकी वेबसाइट बन गई है, अब ब्लॉग को कैसे इस पे पोस्ट करना है आइए सीख। जी हाँ फ्रेंड्स, वेबसाइट भी बना ली है, अब बारी आती है इस पर पोस्टिंग की। तो पोस्ट करने के लिए जो है वो सबसे पहले जब आप इसको ब्लॉगर को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको न्यू पोस्ट का ऑप्शन मिलता है। आपने इस पर क्लिक करना है और थोड़ी देर यहाँ पे इंतज़ार करना है। ये आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा कि कब तक ये ओपन करता है, ठीक है। यहाँ पे ये अब जो है वो आपने पोस्ट करनी है। तो जो ब्लॉग मैंने लिखवाया था आपको पहले मैंने तरीका बताया था, उसको यहाँ पे Ctrl+V करके पेस्ट कर दें। तो ये देखें कुछ इस तरह से हमारा जो ब्लॉग है वो लिखा गया। अब इसमें कोई फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो कोई भी आप टेक्स्ट जो है सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये जो ए लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो ये काफ़ी सारे फॉन्ट्स हैं। जो आपको अच्छा लगे उसको जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट करके उसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। बाकी ऊपर जो है वो आपने यहाँ पे टाइटल डालना है। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं आपको समझाने के लिए देखें टाइटल यहाँ पे मैं ये वाला डाल रहा हूँ। टाइटल का भी तरीका मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे आपने निकालना है। तो उसके लिए यहाँ पे देखें ऊपर जो टाइटल का ऑप्शन है इस पर टाइटल लगाएंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पे ये ब्लॉग जो है वो लिखा गया है, ठीक है। अब जो है वो इस तरफ आएंगे अगर हम तो नीचे देखें ये जो परमा लिंक है, परमा लिंक मैंने आपको बताया था कि कैसे जनरेट करते हैं। वो आप ये पहले देखें ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट होती है जो परमा लिंक होती है। देखें ये कुछ इस तरह से जो है वो ऑटोमेटिकली पहले से यहाँ पे सेट है, लेकिन हमने इसको ऐड करना है कस्टम। तो यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो URL मैंने आपको बनानी सिखाई थी वो आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इस पे एंड पे आपने HTML नहीं लिखना, जो URL होगी वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। बस जनाब इतना काम है। उसके बाद ये पब्लिश का ऑप्शन आता है, आपने इस पर क्लिक करके यहाँ से कंफर्म कर देना है। अभी ये देखें जनाब पहली आपकी पोस्ट जो है वो लिखी गई है। अगर आप इसको व्यू करना चाहते हैं, देखिए मैं व्यू पे करके आपको दिखा देता हूँ ये कैसी नज़र आएगी। तो ये देखें कुछ इस तरह से हमारे ये ब्लॉग पे नज़र आ रही होगी, ये आप देख सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये था एक प्रॉपर तरीका कि किस तरह से आपने AI से ब्लॉग लिखवाना है, फिर उसमें एडिटिंग करनी है और उसको वेबसाइट पर अपलोड करना है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम पर रब्ता करके पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। जो मैंने आपको तरीका बताया है इसी तरह से ब्लॉग लिखते जाएं। जब आपके 10-15 ब्लॉग्स हो जाएंगे उस पर जो है वो 100-200 व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। वो व्यूज़ कैसे आएंगे उसके लिए आपको SEO करने की ज़रूरत पड़ती है। वो इस पर अलग इंशाल्लाह वीडियो में बनाऊंगा प्रॉपर, तो वो आप देख लीजिएगा। या फिर स्टार्टिंग में आप जो है वो उसका लिंक शेयरिंग से भी व्यूज़ ले सकते हैं और उस पर भी मोनेटाइज हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक वेबसाइट दिखा देता हूँ जिस पे ना तो डोमेन नेम है ना ही उस पर कोई होस्टिंग वगैरह है। ब्लॉगर पे वेबसाइट बनी है, उर्दू में बनी है और उस पर एड्स भी आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो वेबसाइट है बिल्कुल उर्दू में कंटेंट है इस पर
और ये आप देख सकते हैं कि इस पे प्रॉपर जो एड्स हैं वो गूगल की तरफ से एड्स भी आ रहे हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी किया करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।